Aha! Welcome students to this video session, right? So good morning everyone. आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे साइनैप्स। बच्चों, वैसे तो लास्ट वीडियो के लास्ट सेशन में साइनैप्स कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी जहां तक के पॉसिबल है आपको दोनों साइनैप्स का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। इसीलिए वापस से एक बार रैपिड रिवीजन करके दो जो टाइप्स है साइनैप्स के, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और केमिकल साइनैप्स क्या है, ये पूरा आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, राइट? सो एज यू नो ऑलरेडी, साइनैप्स junction or joint between two neurons is called synapse. Neuron is an excitable cell. Neuron plays an important role in conduction of impulse, and this impulse is conducted or transmitted from one neuron to another neuron, maybe from the neuron up to the terminal end, where the terminal end of the neuron get attached with the muscle cell or with any glands or any tissue. ये न्यूरॉन जहां पे जाके एंड हो रहा है वहां तक के वो इंपल्स कैरी करना, न्यूरॉन के बीच का जॉइंट या तो फिर न्यूरॉन और ग्लैंड्स, न्यूरॉन और मसल सेल, इनके बीच का जो जॉइंट है दैट इज नोन एज साइनैप्स। इस कारण साइनैप्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन दैट सेल जंक्शंस। ये देखिए, ये एक न्यूरॉन का ये टर्मिनल एंड है, एक्सॉन का टर्मिनल एंड, और दूसरे न्यूरॉन का ग्रीन पार्ट जो दिख रहा है दैट इज डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स। तो एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच का ये जंक्शन है नोन एज एक्सोडेंड्रोनिक साइनैप्स। दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि एक न्यूरॉन के डेंड्रॉन्स और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन्स, ये दोनों के बीच का जॉइंट हो सकता है, दैट इज नोन एज डेंड्रोडेंड्रोनिक साइनैप्स। तीसरी पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है, ये हो गया न्यूरॉन के बीच का। तीसरी पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है, ये एक न्यूरॉन का टर्मिनल एंड और दूसरा जो पार्ट है दैट मे बी अ सेल, muscle cell or glandular tissue or gland. At this time we can say that is about axosomatic synapse. So depending upon junction, these are various types of synapse. Now according to transmission of impulse, according to their functions, there are again different types of synapse like electrical synapse and केमिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनैप्स में मेन डिफरेंस जो है ना, ये दोनों के बीच के गैप का है। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स माने दो न्यूरॉन जब एक दूसरे से काफी क्लोज एकदम क्लोजली अटैच्ड है, दोनों के बीच का गैप बहुत कम है, दैट गैप इज नोन एज साइनैप्टिक क्लेफ्ट। ये बहुत कम होता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है, एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल ट्रांसमिशन। यू में से इंपल्स डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर क्विकली जाता है, विदाउट सिक्रेटिंग, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी केमिकल्स। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। सो द साइनैप्टिक जंक्शन जॉइंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स डायरेक्टली with a very little or no gap. Actually the gap is very little, minute gap, that is called electrical synapse. Electrical synapse are rarely found in human body. Most probably these are associated with the CNS, central nervous system, and these responses, these electrical synapse plays an important role in forming quick response to sudden change. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंपल्स बहुत रैपिडली, फास्टली ट्रांसपोर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में। इन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स these are commonly found in, that means electrical synapse are commonly found in defense reflex, protective mechanism। जैसे भी कोई अननोइंगली दो इंडिविजुअल्स पास में हैं और एक इंडिविजुअल ऐसे सडन क्विक मारने की एक्शन करता है, तो दूसरा जो है ना क्विकली ऐसा प्रोटेक्शन के लिए डिफेंस शो अप करता है। दिस मैकेनिज्म इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स
में जो जंक्शन है दैट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज वेरी लेस, इट इज ओनली अबाउट 3.8 नैनोमीटर्स। यहां पे भी ये प्री साइनेप्टिक फाइबर, पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर, दो न्यूरॉन के बीच का जो जॉइंट है, गैप है, यहां बहुत ज्यादा दिख रहा है लेकिन इधर बहुत कम है। सो हियर ये गैप अगर बहुत कम है, लेस है, तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, डायरेक्ट फ्लो ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन विदाउट secreting the neurotransmitters, right? So this is about electrical synapse. Chemical synapse, chemical synapse is very slow as compared to electrical synapse. In human body, generally chemical synapses are shown. These are either in between neuron or neuron and glands and neuron and muscle cells. Chemical synapse is because of release of chemicals called neurotransmitters. Chemical synapse में 3 components होते हैं बच्चों। ये पहला वाला न्यूरॉन है कॉल्ड एज प्रीसाइनेप्टिक फाइबर, ये दूसरा न्यूरॉन है पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर, और ये पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर की मेम्ब्रेन, प्रीसाइनेप्टिक फाइबर का एंड, ये दोनों के बीच वाला गैप माना ये जंक्शन, दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ऐसे 3 कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल साइनेप्स इन्वॉल्व 3 different components such as presynaptic fiber, synaptic cleft and postsynaptic fiber। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए बुक में भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया है। आपको स्टेट बोर्ड में डायग्राम पूछ सकते हैं फॉर 2 मार्क्स, स्केच एंड लेबल डायग्राम शोइंग केमिकल साइनेप्स। और केमिकल साइनेप्स में यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया है, ये न्यूरॉन का जो टर्मिनल एंड होता है, टर्मिनल एंड पे ऐसे बल्ब होते हैं, बल्ब नोन एज साइनेप्टिक बल्ब और साइनेप्टिक नॉब। और ये दूसरा ग्रीन कलर का फाइबर दिख रहा है, ये तो डेंड्रोनिक फाइबर्स है या तो डेंड्रॉन्स। तो एक्सॉन का टर्मिनल एंड और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन, ये दोनों के बीच का जॉइंट यहाँ पे डिस्प्ले किया है फॉर शोइंग केमिकल साइनेप्स। अब होता क्या है, हाउ डज केमिकल साइनेप्स, केमिकल कंडक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अकर थ्रू केमिकल साइनेप्स। As soon as an electrical impulse travels up to the terminal end, जैसे ही ये न्यूरॉन को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस मिल गया, इंपल्स मिल गया, it receive the impulse, transmit that stimulus into an electrical signal called impulse, and impulse travel across the axonal membrane up to the terminal end. As soon as impulse is received at the terminal end, यहाँ पे चार्ज दिख रहा है, चार्ज माना करंट आ गया, इंपल्स आ गया। जैसे ही टर्मिनल एंड में ये इंपल्स आता है, द टर्मिनल एंड ऑफ these axon fibers are called telodendrons. These fibers are called telodendrons or teledendrons, and the last end of this teledendron shows knob or bulb called as synaptic bulb or synaptic knobs. साइनेप्टिक नॉब के अंदर बहुत सारे ये एंजाइम्स, केमिकल्स होते हैं एज इट्स अ पार्ट ऑफ सेल। यहां भी साइटोप्लाज्म के जैसे पार्ट होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इंपल्स यहां पे आएगा टर्मिनल एंड में, सम केमिकल एक्टिविटीज आर ब्रॉट अबाउट। एज सून एज इंपल्स इज रिसीव्ड, यहां पे जो टर्मिनल एंड है एक्सॉन का, इसके बाहर में जो साइटोप्लाज्म है, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम आयंस डिफ्यूज होते हैं। As impulse is received at the terminal end, this part gets charged and calcium ions from extracellular fluid get diffused into the synaptic knobs. Synaptic knobs के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, many activities takes place in this synaptic knob. Bubbles are formed, छोटे balloons बन रहे हैं, bubbles in the synaptic knob, जिसके अंदर केमिकल भरा है न्यूरोट्रांसमीटर्स। और because of
calcium ions, these vesicles get charged more and more, and vesicles are pushed towards the plasma membrane of this terminal end. As soon as vesicle gets stuck with the plasma membrane, the vesicle ruptures and neurotransmitters are released in this space. The space in between presynaptic fiber and postsynaptic fiber is called synaptic cleft. Here, synaptic cleft is much larger. Space is somewhat larger than that of the electrical synapse. ये जो gap होता है synaptic cleft is about 20 to 30 nanometers. यहाँ पे कितना है 3.8 nanometers. ये मेन डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स में. न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड. जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर. दूसरा फाइबर है पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर. अब प्री साइनेप्टिक फाइबर और पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर के बीच में कुछ गेट्स होते हैं, चैनल्स कॉल्ड एज आयन चैनल्स. जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, आयन चैनल्स ऑन दिस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ओपन्स एंड these impulse from the presynaptic fiber quickly pass down, diffuse into postsynaptic fibers. माना ये impulse presynaptic fibers में से postsynaptic fibers में चला जाता है because of release of neurotransmitters. And this process is nothing but the chemical transmission of synapse through neurotransmitters. तो ये न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटिल कोलिन. न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम है एसिटिल कोलिन. गेट रिलीज्ड फ्रॉम द साइनेप्टिक नॉब इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट. As the space synaptic cleft is completely filled with the neurotransmitters, ion channels opens and impulse from presynaptic fiber quickly pass down into postsynaptic fibers. Right? अब impulse तो चला गया. अब होता क्या है? Quickly after transmission of an electrical impulse, another enzyme is released. अब दूसरा enzyme release होगा, that is known as cholinesterase. And as soon as the enzyme cholinesterase is released from the same part, the neurotransmitter acetylcholine becomes dry, and again the space is formed. These ion channels get closed, and now the previous fiber, इधर से चार्ज भी इधर आ गया. Now this presynaptic fiber become free to receive another impulse. So this is the conduction of impulse through chemical synapse through neurotransmitters. तो ये साइनेप्स और साइनेप्स के टाइप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स. अब ये जो इंपल्स यहां से यहां तक आया है वो कैसे ट्रेवल करता है? दैट इज अबाउट कंडक्शन ऑफ इंपल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स. अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआईएमपी है. कंसेप्ट समझने में दिक्कत जाती है, मुश्किल आती है, इसलिए ये कंटेंट्स को मैंने सेपरेट कर दिया. भले ही ये वीडियो थोड़ी सी छोटी है, लेकिन आपको पूरा ऑब्जर्व करना है और पूरा ये कंसेप्ट समझ लेना है, तो आगे आपको समझ में आएगा इंपल्स यहां से यहां तक कैसे जाता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स. तो साइड बाय साइड ये जो पार्ट दिया है ना, इसमें जो कंडक्शन ऑफ इंपल्स है साइनेप्स, इसके ऊपर ये साइनेप्स के डायग्राम पूछते हैं. स्टेट बोर्ड से रिलेटेड अगर आप पढ़ रहे हो तो स्टेट बोर्ड में आपको 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन इस पे सेपरेटली पूछ सकते हैं. स्केच एंड लेबल द डायग्राम शोइंग केमिकल साइनेप्स. राइट? न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर आपको फोकस करना है फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आप एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस केमिकल साइनेप्स? एक है एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन की वजह से ट्रांसमिट होता है, और दूसरा इनहिबिटर है दैट इज कोलिनेस्टरेज. कोलिनेस्टरेज की वजह से ड्राई हो गया सरफेस, एंड अगेन द प्रीसाइनेप्टिक फाइबर बिकम फ्री टू रिसीव द नेक्स्ट और न्यू इंपल्स. सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट कंडक्शन ऑफ इंपल्स. अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे
बच्चों कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। बच्चों साइड बाय साइड ये भी आपको ध्यान में रखना है, व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और नर्व एंड प्लेट बोलेंगे। ये कंसेप्ट आप 2 चैप्टर में पढ़ोगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी दिया है, यहां भी आप ध्यान दो। जब ये न्यूरॉन मसल फाइबर के अंदर जाके इंसर्ट होता है, वहां पे न्यूरॉन और मसल सेल के बीच में जो जंक्शन होता है दैट इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और एंड प्लेट, सेल एंड प्लेट you may say that. So these are various junctions. Thank you.